ओके, सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनरल वेक्टर स्पेसेस। यानी अभी हमने बस वेक्टर स्पेसेस को सिर्फ उतना देखा था जितना हम एक्चुअली पहले ही देख चुके हैं। यानी इस कोर्स से पहले भी आपको जो वेक्टर स्पेसेस का पता था, पिछले लेक्चर में आपको वही बातें दोबारा बताई हैं। मे बी एक दो टर्म्स नहीं बताती हूँ, ठीक है, और शायद वो भी नहीं, सारी पुरानी बातें थी। अब हम वेक्टर स्पेसेस को जरा सही तरीके से देखेंगे, फॉर्मल तरीके से देखेंगे, जिससे हाई डिमेंशंस में चीजों को, हाई डिमेंशंस वाली चीजों को एज वेक्टर्स देखने की ताकत आपके पास आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी। जनरल वेक्टर स्पेस हम किसको कह रहे हैं? तो जस्ट अ बेसिक डेफिनेशन कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब मैं जान के यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सेट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट्स वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं तो मैं उन ऑब्जेक्ट्स को वेक्टर्स कहना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा, एक्सियम। ये हमने प्रोबेबिलिटी के कोर्स में भी देख लिया था कि एक्सियम क्या चीज होती है। एन अजम्पशन दैट इज जस्ट टेकन टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। और एन एक्सियम सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि अगर हमने बात करनी है, ये वाले एक्सियम्स मान के हम आगे चलते हैं तो हम एक पेज पे रहेंगे, हम बात कर सकते हैं। अगर आपने किसी और एक्सियम्स पे रहना है, 100 बिस्मिल्लाह, आप रह सकते हैं। लेकिन फिर मैं और आप बात नहीं कर सकते, वो लोग बात कर सकते हैं जिनके एक्सियम्स सेम। तो हम एक बिल्डिंग बनाएंगे चंद एक्सियम्स पे। ऑल्सो इट्स टाइम टू अनलर्न व्हाट यू हैव बीन टॉट फॉर मेनी इयर्स, ठीक है। अभी आपने, यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमने कुछ यानी यू हैव टू थिंक अबाउट कि जब आप कुछ टर्म्स यूज करते हैं, कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं, तो व्हाई डू दे मीन व्हाट दे मीन, ठीक है। और क्या हम उसको किसी और तरह से डिफाइन नहीं कर सकते थे? सो अभी हम जान के कुछ चीज़ों को रीडिफाइन कर लेंगे, सो दैट यू रियली नो कि ये डेफिनेशंस कहाँ से आ रही है। जनरल वेक्टर स्पेसेस में हम हर ऑब्जेक्ट को वेक्टर के तौर पर ट्रीट करेंगे। जो ऑपरेटर प्लस होता है आपके पास, प्लस क्या करता है? कैन एनीवन आंसर? प्लस क्या करता है? बिल्कुल, ये जो सिंबल है प्लस का, जिसमें एक वर्टिकल बार है और एक हॉरिजॉन्टल बार है, ये जो सिंबल है प्लस का, इसके पीछे जो ऑपरेशन छुपा है वो है कि वो नंबर्स को ऐड करता है। ये जो ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का, ये क्या करता है? या ये जो एक्स वाला ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है दो नंबर्स को। यानी आपने मुझे कहा कि अगर मैं एक बार ऐसे बनाऊं और एक बार ऐसे बना दूं, यहाँ पे ए लिख दूं और यहाँ पे बी कर दूं, तो ये सम आ जाएगा दोनों का। और अगर मैं यही ए और बी लूं और मैं यही जो बार लिखी हुई थी और ये वाली दो बार्स थी, पहली बार को मैं जरा सीधा लिखने की बजाय ऐसे लिख दूं और दूसरी बार को हॉरिजॉन्टल लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो आप कहते हैं नहीं जी, मैं इस ऑपरेटर का मतलब बिल्कुल फर्क ले लूंगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसा ही नहीं हुआ? यानी आप मरने मारने पे आ जाएंगे, आप लोग मरने मारने पे आ जाएंगे इसकी डिफेंस में कि भाई ये प्लस है, ये प्लस है, इससे सम होगा, इससे माइनस नहीं होगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। ये सिंबल अगर यूज किया तो सम ही करोगे, डिवाइड नहीं कर सकते। मसलन कोई कहे
कि 3 रुपीज प्लस 1000 रुपीज इक्वल्स 3/1000 अगर कोई ये कह दे, एक्चुअली शायद इतना बन ही जाए, नहीं अभी नहीं बनता है, अभी हालात ऐसे नहीं है। सो अगर कोई ये कह दे या उल्टा कह दे, अगर कोई ये कह दे 1000/3 अगर कोई ये कह दे, अब आप मरने मारने पे आ जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप इक्वेशन की कौन सी साइड पे थे। जी मैं बात आपके सामने है, मैं इक्वल कह रहा हूं इन चीजों को। इस तरह कर लें कि मैंने आपने मुझे एक दफा मेरे से पैसे लिए, 3 रुपए लिए, ठीक है। आपका नाम क्या है? हारिस। हारिस थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज जरा कम आ रही। सो हारिस, आपने मेरे से एक दफा 3 रुपए लिए और अगली दफा आपने मेरे से लिए 1000 रुपए, और अब जब वापस करने की बारी आई तो आप मेरे पास है, आपने कहा मैंने एक दफा 3 रुपए लिए थे, एक दफा 1000 रुपए लिए थे, तो 3 रुपीज प्लस 1000 रुपीज आपके मुताबिक इट्स 1003 रुपीज, ऐसा ही है। और आपने 1003 रुपए जेब से निकाले और मुझे पकड़ाने लगे। मैंने कहा नहीं ठहरो यार, एक सेकेंड, ये तुमने ये प्लस का ऑपरेटर ऐसे क्यों डिफाइन किया? प्लस का तो मतलब ये होता है, ये वाला नहीं, प्लस का मतलब तो ये होता है, ये जो सेकंड एंट्री है इसको ऊपर लिखो, जो पहली एंट्री है इसको नीचे लिखो, और जो यूनिट है रुपीस का इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दो। ये होता है प्लस का ऑपरेशन। तो लाओ निकालो मेरे $333 अप्रोक्सीमेटली। और अगर मैं इंसिस्ट करूं कि चेंज करो और निकालो मेरे $333, अब क्या होगा? सर मैं 1003 रख के आ जाऊंगा वापस। और ओके, और मैं आप जाने लगे, मैंने कमीज से पकड़ लिया आपको, एक सेकंड, निकालो मेरे $333, अब क्या होगा? सर सिचुएशन हाइपोथेटिकल ही है, शायद भाग ही जाऊं, या अगर भागने ना दूं मैं फिर नहीं लड़ सकते हैं, आपका कद तो मेरे से बड़ा ही होगा। पॉइंट इज कि जब ये इतना सा सिंबल, इतना सा स्टूपिड सिंबल हमने डिफाइन कर दिया कि नहीं, इसका मतलब ग्लोबली पूरी दुनिया में हर इंसान को ये मानना पड़ेगा कि इसका तो मतलब है कि इस तरह से 1003 बनना चाहिए, तो हम मरने मारने पर आ जाएंगे इन सिंबल्स के लिए। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई, उल्टी करने सिचुएशन, मैंने मतलब मल्टीप्लाई होके कुछ मिलना था आपको, वो मैंने ऐड करके दे दिया। चलिए इस तरह कर लें, आप मेरे कोर्स के टीए थे, आपको मल्टीप्लाई करके मिलनी थी चीजें, पर मंथ सैलरी इनटू 5 मंथ्स करके देनी थी मैंने, तो मैंने नहीं की, मैंने ऐड करके दे दिया कुछ। हर मंथ आपको लेट से 1000 रुपया मिलना था 5 महीनों के लिए, मैंने आंसर निकाला 1005, कैसे ऐड करके दे दिया। वाई? बिकॉज आई रीडिफाइंड दिस ऑपरेशन। पॉइंट इज ये जो सिंबल्स हैं इनको किसी ने मतलब दिया हुआ है, और वो मतलब हम ग्लोबली एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ये मैं आपसे अनलर्न करने के लिए अब
रिक्वेस्ट करने लगा कि अब हम ये जो सिंबल्स हैं, these are just symbols, we can redefine them, we can redefine everything according to our needs, as long as it helps us, as long as it makes things simpler and not more difficult. So हम ये करने लगे। आपके पास एक सेट है, अभी थोड़ी देर अगेन मैं आपसे कहा थोड़ी देर भूल जाएं, वेक्टर्स को भूल जाएं, हर चीज को भूल जाएं। एक सेट है, उस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, मैं कुछ नहीं बता रहा। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट पंखा हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट अलमारी हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कोई नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ऑब्जेक्ट्स का सेट है, उस सेट को मैं वी कह रहा हूं, और उस सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट का नाम है। दिस इज जस्ट अ नेम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का नाम यू है, एक ऑब्जेक्ट का नाम वी है, और एक ऑब्जेक्ट का नाम डब्ल्यू है। ये उस सेट के मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स वी के। यानी यू इज अ मेंबर ऑफ वी, वी इज अ मेंबर ऑफ वी, डब्ल्यू इज अ मेंबर ऑफ वी। मैं उस सेट के ऑब्जेक्ट्स पे एक ऑपरेटर डिफाइन करने लगा हूं। दैट्स द की वर्ड हियर। मैं उस सेट के ऑब्जेक्ट्स पे एक ऑपरेटर डिफाइन करने लगा हूं, और उस ऑपरेटर का नाम एडिशन रखने लगा हूं। ये सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, ये हमारे एक्सियम्स हैं। और यहां पर ये जो एडिशन वाला ऑपरेटर है जो मैं डिफाइन करने लगा हूं, उस एडिशन वाले ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज कर रहा हूं, वो सिंबल ये चूज किया मैंने। आप चाहते तो सिंबल कुछ और चूज कर लेते, चाहते तो ये वाला सिंबल यूज कर लेते, चाहते तो ये वाला सिंबल यूज कर लेते, चाहते तो ये वाला सिंबल यूज कर लेते, चाहते तो ये वाला सिंबल यूज, कुछ भी, व्हाटएवर। ठीक है, इट जस्ट सो हैपेंड कि ये जो ऑपरेटर है जो मैं डिफाइन करने लगा हूं, जिसका नाम मैंने एडिशन रखा है और उसका सिंबल ये रखा है, ऑपरेटर का नाम ये है और ऑपरेटर का सिंबल ये है। अब असल बात पे आते हैं कि उस ऑपरेटर का रिजल्ट कैसे निकलना है। यानी ये सब फलसफा डिस्कस हो रहा है, नेमिंग कन्वेंशंस। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द सिचुएशन। असल काम यहाँ पे हो रहा है कि ये जो भी आपने सिंबल बनाया था जो एडिशन के ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता था, जब वो उस सेट के दो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है तो, और उसका नाम आप एडिशन कहते हैं, तो वो करता क्या है, वो सम करता है। ठीक है, उस रिजल्ट को मैं सम कह देता हूं, जो रिजल्ट आएगा उसको मैं सम कहता हूं। ठीक है जी, इधर कोई कंफ्यूजन? सब पुरानी बातों को नए नाम दे रहे हैं, नाम भी पुराने, बस मैं आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूं कि ये नाम रखे गए थे कभी। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, ये आगे चल रहा है। सर वी वेक्टर है, जैसे यू वी डब्ल्यू, वेक्टर जो स्मॉल लेटर्स हैं इनको तो एज अ वेक्टर शो किया हुआ है। इस स्लाइड पे यू आर नॉट अलाउड टू यूज द वर्ड वेक्टर। कोई वेक्टर सर ये बोल्ड क्यों मत ये दोनों, ये तीनों चीजें? मैंने इसीलिए ये स्लाइड आपको दिखाई थी। जो जब आप सीख चुके हैं अभी आपने अप्लाई नहीं करना, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहां पे कोई वेक्टर नहीं लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स। कोई सेट है वी ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट का नाम यू है, दूसरे का नाम वी है, तीसरे का नाम डब्ल्यू है, और मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। वेक्टर नहीं कहना अभी, आप बाद में कह देंगे, अभी नहीं कहना। सिमिलरली मैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक और ऑपरेशन डिफाइन करने लगा हूं, और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है जिसमें
कोई स्केलर वैल्यू है, एक नंबर, उसका नाम के है। ये जो मेरा ऑपरेटर है उसको मैं डिफाइन करने लगा हूं और उसका नाम स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा और वो V वाले सेट के अंदर जिंदा रहने वाले ऑब्जेक्ट्स, V वाले सेट में जिंदा रहने वाले ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता होगा। और उसका नाम स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। उसका जो सिंबल है वो मैं इस तरह x वाला सिंबल रखा था। ऑपरेशन का नाम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंबल x है। सिंबल x तो नीचे नहीं, सिंबल ये है क्रॉस वाला साइन। और जो रिजल्ट है, अब असल काम कि रिजल्ट के यू जिस तरह में लिखा है, इस रिजल्ट को मैं नाम दूंगा कि ये प्रोडक्ट हो गया। जिस तरह एडिशन के रिजल्ट का नाम मैंने सम रखा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट का नाम मैंने प्रोडक्ट रख दिया। आज तक आपने जिस सेट V के साथ काम किया है, नोटिस कि आप ये ऐड वाला काम भी कर रहे थे, आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन के काम भी करते रहे हैं, विच मीन्स कि आप भी किसी सेट के साथ काम कर रहे थे। वो जो सेट जिसके साथ आप काम कर रहे थे, दैट हैज बीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ योर लाइफ। यू हैव बीन वर्किंग विद द सेट V विच वाज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स की लाइन के साथ आप काम करते थे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। दिस वाज द सेट। इस सेट में कोई U जिंदा रहता था, इस सेट में कोई V जिंदा रहता था, इस सेट में कोई W जिंदा रहता था, और आप U, V, W को लेते थे और इनके ऊपर इन नंबरों को, और दे हैपन टू बी रियल नंबर्स क्योंकि सेट V रियल नंबर्स का सेट था, आप U प्लस V कर देते थे। When you did 2 plus minus 3, आपने ये 2U था और -3V था, और इनके ऊपर आपने ये वाला ऑपरेटर, एडिशन का ऑपरेटर अप्लाई किया था, और जो रिजल्ट आता था -1, उसको आप सम कहते थे। इसी सेट के ऊपर आपने U और V को लिया, और या कि सिर्फ U को ले लिया, और जो कि लेट्स से 2 को लिया और आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपके पास आंसर 2K आ जाएगा, जो भी K की वैल्यू। और इसको आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम दे दिया, और ये प्रोडक्ट था जिसका रिजल्ट है। तो ये तो अपनी सारी जिंदगी करते आ रहे हैं। नाउ द रियल मैसेज ऑफ दिस स्लाइड, कि ये जरूरी नहीं था कि आप हमेशा रियल नंबर्स पे ही काम करते हैं, और ये भी जरूरी नहीं था कि आप सिर्फ नंबर्स पे ही काम करते हैं। V can be anything. V can be any set of any kinds of objects. और यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा की ताकत अब आपको नजर आएगी कि हमने जरूरी नहीं था कि रियल नंबर्स के साथ काम करते। जो तरीके, जो रूल्स हम रियल नंबर्स पे यूज कर रहे थे, वही तरीके हम किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट्स पे यूज कर सकते हैं। यानी नथिंग स्टॉप्स V फ्रॉम बीइंग अ सेट ऑफ अदर और एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट।